नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को दिल्ली में बड़ा झटका लगा है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का तीर निशाने से भटक चुका है और बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के संजीव झा लगातार अपनी बढ़त को बढ़ाते जा रहे हैं। नतीजा है कि जदयू के उम्मीदवार जो वहां पर शैलेंद्र कुमार हैं वह अब एक बड़े अंतर से पीछे हो चुके हैं। दरअसल जो बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र है, यहां से नीतीश की पार्टी जदयू ने इस बार शैलेंद्र कुमार को उम्मीदवार बनाया था और ये शैलेंद्र कुमार वही हैं जिन्हें वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में 88,000 वोटों से बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन नीतीश कुमार ने शैलेंद्र कुमार पर फिर से बड़ा भरोसा जताया और उन्हें इस बार उम्मीदवार बनाया। लेकिन बुराड़ी की जनता जो है वह एक बार फिर से संजीव झा की ओर बढ़ते दिखी है और जो अभी तक के जो वहाँ पे चुनाव की जो गिनती, वोटों की जो गिनती हो रही है, उन वोटों की गिनती पर हम अगर नजर डालें तो चुनाव आयोग के आधिकारिक साइट के अनुसार यहाँ पे संजीव झा को 41,625 वोट मिल चुके हैं और उनके मुकाबले जो शैलेंद्र कुमार हैं जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी, वह केवल 33,662 वोट ही अब तक हासिल कर पाए हैं। तो ऐसे में 7,963 वोटों की एक बड़ी बढ़त संजीव झा के पास आ चुकी है। वहीं इन सबके बीच जो यहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी मंगेश त्यागी हैं, उन्होंने 7,183 वोट हासिल किया है और वे तीसरे नंबर पर हैं। दरअसल यहाँ पे जो कुल कैंडिडेट हैं, उन कुल कैंडिडेट्स के बीच में जो मुकाबला चल रहा है, तो टोटल यहाँ पे 14 उम्मीदवारों अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इन 14 जो उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं, इसमें शुरू से ही माना जा रहा था कि यहाँ आम आदमी पार्टी के संजीव झा और जनता दल यूनाइटेड के शैलेंद्र कुमार के बीच एक कांटे का मुकाबला होगा। लेकिन अब तक जो यहाँ पे वोटों की गिनती हुई है, उसमें संजीव झा ने लगातार, जैसे वो पिछले 3 चुनाव में बुराड़ी में वहाँ पे चुनाव जीतते रहे थे, तो वैसे ही लगातार यह चौथा मौका है जब चौथे चुनाव में वहाँ पे संजीव झा विधायक बनने की ओर अग्रसर हुए हैं। आपको बताया कि जो संजीव झा हैं उनका नाता बिहार से ही है और वह बिहार के सीतामढ़ी जिले से आते हैं, ब्राह्मण समुदाय से हैं। और जैसा हमने पहले भी आपको बताया है कि बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मण मतदाताओं की एक बड़ी संख्या है और इसके साथ ही पूर्वांचल, बिहार और साथ ही साथ झारखंड के जो मतदाता हैं उनकी भी एक बड़ी तादाद बुराड़ी के विधानसभा क्षेत्र में मतदाता के रूप में है और इनका एक बड़ा समर्थन वर्ष 2013 से ही संजीव झा को मिलते हुए रहा है। कुछ वही सिलसिला इस बार भी दिख रहा है और इस बार संजीव झा ने अब तक जो वोटों की गिनती है उसमें निर्णायक बढ़त की ओर अब वह बढ़ रहे हैं और नीतीश कुमार की पार्टी जो कि लगातार वर्ष 2015 से ही दिल्ली में चुनाव जीतने को लेकर के उन्हें असफलता ही हाथ लगी है, तो शायद 2025 का यह चुनाव भी अब नीतीश कुमार के लिए वही स्थिति में रहे और जदयू को दिल्ली में इस बार भी निराशा हाथ लगने की पूरी उम्मीद अब दिख रही है।